नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे कस्बे की कहानी आपको दिखाने वाला हूं जो है तो कस्बा लेकिन है आज भी गांव का गांव। आज भी ग्राम पंचायत है और जिसकी जो आबादी है लगभग 20,000 से ज़्यादा आबादी का वो कस्बा हो चुका है, लेकिन आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं को, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरसता ये कस्बा है। इस चौक को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी यहाँ पर दुकानें हैं, कितना बड़ा बाज़ार यहाँ पर मौजूद है और भी आगे लंबी दूर तक बाज़ार मौजूद है। एक बड़ा कस्बा है लेकिन आज भी ये ग्राम पंचायत है और गांव जैसी ही यहाँ पर सिर्फ मात्र नाम मात्र की सुविधाएं हैं। सरकारें बदलती गई लेकिन नहीं बदली तो किस्मत इस गांव की, और इस गांव का नाम है पड़िहारा, जो कि चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील में वैसे पड़ता है। सरकारें आई, बदलती गई लेकिन नहीं बदली इस गांव की किस्मत, और ये गांव है चूरू जिले का पड़िहारा, जो कहने को आज यहाँ पर इसको गांव कहा जा रहा है लेकिन ये कस्बा है। और कस्बा होते हुए, इतनी आबादी होते हुए, अपनी ज़रूरी जो ज़रूरतें हैं उनके लिए भी इन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। तो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। सरकारें फिर से बदली है और फिर से एक उम्मीद पड़िहारा वासियों को जागी है और पड़िहारा संघर्ष समिति के लोगों ने संघर्ष शुरू कर दिया है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये बस स्टैंड का दृश्य है और यहाँ पर क्यों लोग इकट्ठा है। कई दिनों से यहाँ पर धरना और प्रदर्शन चल रहा है। आखिर ऐसी कौन सी बड़ी जो मांग है, चलिए जानकारी लेते हैं। आप जान करके आप हैरान रह जाएंगे कि वो मांगे ऐसी मांगे हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसी मांगे तो कभी की पूरी हो जानी चाहिए थी। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं, एडवोकेट बिशन लाल जी रुलानिया यहाँ पर मौजूद हैं। सर, हमारी मांगे काफ़ी पुरानी है। CSC जब से बनी है 1-2 डॉक्टर थे, फिर 2 साल से तो बिल्कुल डॉक्टर है ही नहीं। जुलाई के बाद में एक परमानेंट डॉक्टर थी, वो PG करने चली गई। उसके बाद कोई डॉक्टर नहीं, सिर्फ एक UTP डॉक्टर है। 5 पोस्ट है, 500 खाली है यहाँ पर। एक डॉक्टर लगाया था, वो अभी तक ज्वाइन किया नहीं है। यहाँ कितनी आबादी है, कितना बड़ा है? लगभग 20,000 से ऊपर आबादी है हमारे गाँव की। 20,000 की आबादी के ऊपर एक CHC है, एक सामुदायिक केंद्र है स्वास्थ्य। हाँ सर, एक जिसमें 5 डॉक्टर अपॉइंटेड है। हाँ, एक भी नहीं। कितने हैं? सिर्फ एक डॉक्टर, वो UTP परमानेंट नहीं है। 500 पोस्ट अभी खाली है। मतलब यहाँ पर किसी को कोई तकलीफ हुई तो फिर रतनगढ़, सुहानगढ़, चूरू हाई सेंटर जाइए, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। सर, मल्टी विटामिन की इंजेक्शन नहीं है। और हेल्थ की बात है कि 2.5 किलो जेल वो ऑइंटमेंट नहीं है। अभी आज की पर्ची है सर। एक्सरे मशीन, डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं है यहाँ पर। और न ये फार्मासी कई वर्षों से खाली पड़ा है। मेरी 181 पर 2 साल से कंटिन्यू कंप्लेन चल रही है लेकिन इन्होंने कोई सुनी नहीं। दूसरी मांग हमारी है स्कूल में टीचरों की, जिसमें सीनियर स्कूल में साइंस सब्जेक्ट 12 महीने चुप हो गया, लेकिन आज एक भी पोस्ट उसकी क्रिएट नहीं की है। साइंस सब्जेक्ट की एक भी पोस्ट इन्होंने क्रिएट नहीं की है। और जबकि अन्य BA आर्ट्स और कॉमर्स में इंग्लिश का पोस्ट खाली पड़ी है, हिस्ट्री खाली पड़ी है, अकाउंटेंसी खाली पड़ी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन खाली पड़ी है, और एक मैथ्स का पद खाली पड़ा है। और आदर्श स्कूल का बता रहा हूँ, जिसमें वरिष्ठ अध्यापक की कमी है और एक अध्यापक L2 की कमी है। और रेलवे स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक की कमी है, अध्यापक फर्स्ट और शारीरिक शिक्षक तीनों कमी है। और बालिका स्कूल की प्रधानाचार्य नहीं है, L2 नहीं है, 4th क्लास नहीं है। सर, LD के नाम पर हमारे गांव में लगभग डेली की 2 दिन कटौती हो रही है, जबकि मेरे गांव की आबादी 20,000 से ऊपर है। 20,000 से ऊपर की आबादी की लाइट कटौती होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग हमारे गांव को बिल्कुल एक तरह से 2,000 की आबादी वाला गांव समझ रखा है। हमने तत्कालीन कलेक्टर को 15 फरवरी 2024 को मैंने बाकायदा जन सुनवाई में एक बात रखी थी। ये जो मांगे हमारी है, ये मैंने 15 फरवरी को जन सुनवाई में भी रखी थी, लेकिन आज उनका कोई समाधान नहीं हुआ। फिर हमारी मांग है सर कि पड़िहारा की आबादी 20,000 से ऊपर है। भानीपुरा और सिद्धमुख ये इतनी आबादी नहीं है, फिर भी वो तहसील घोषित हो गई, जबकि हमारे गांव में अभी तक तहसील का दर्जा में नहीं मिला। ये विडम्बना की बात है सर। वो 2 गाँव, बिल्कुल बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि ये कस्बा है और इसे आज भी गांव बना रखा है। और यहाँ पर तो मैं कहूँ उप तहसील आप मांग रहे हैं, एक तहसील हेडक्वार्टर होना चाहिए। शोर होना चाहिए सर, शोर होना चाहिए। सांडो जैसे गांव में कॉलेज खुल सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन पड़िहारा में आज इतनी आबादी होती है, आस पास के 15-20 गाँव हमारे से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर कॉलेज की सुविधा नहीं है। रोडवेज बस स्टैंड है,
ऑलरेडी बसें आती थी, लेकिन अब 2-3 साल से बिल्कुल बसें नहीं आ रही है। अच्छा, गांव के अंदर कोई बस नहीं आती? कोई बस नहीं, रोडवेज की कोई बस नहीं, प्राइवेट बसें आती है। और हमें यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर जाके बाहर चढ़ना पड़ता है, जिससे न तो जो बुढ़े आदमी है और तो उनको कोई लाभ रोडवेज का नहीं मिल रहा है। हम लोगों को ये मजबूर होके ये आंदोलन शुरू करना पड़ा है, और जो भी हम लोगों की मांगे हैं वो एकदम बेसिक मांगे हैं। हम लोग सरकार से कोई भी हीरे मोती नहीं मांग रहे हैं। जो एक पड़ियारा की आबादी वाले गांव में न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिए, उन सुविधाओं की मांग के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। और आज 5 दिन आंदोलन को होने के बावजूद भी सरकार में किसी भी अधिकारी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी है। परसों में विधायक महोदय आके गए। विधायक महोदय का समर्थन हम लोग के इस धरने को पूर्ण रूप से है। इससे पहले की सरकार थी, उसमें जो बिजली कटौती थी, अभी उस बिजली कटौती से सुबह 11 बजे गई हुई लाइन शाम को 7 बजे आती है। 8-8 घंटे की विद्युत कटौती होना इस गांव का दुर्भाग्य है, और कुछ भी नहीं है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश शर्मा है। मैं थोड़ा सा और गाँव वासियों से बातचीत करूँगा, 1-2 से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अब्दुल हमीद है। अब्दुल हमीद जी, यहाँ पड़ियारा के ही हैं? हाँ, पड़ियारा के रहने वाले हैं। मैं तो अभी तो बेरोजगार ही हूँ, समझो। नहीं, क्या दुकान करते हो? कोई हाँ, नौकरी दुकान नहीं है करते मेरी। नहीं, कोई नौकरी नहीं है, घर पे बैठा रहता हूँ, बस अच्छे काम करता हो? हूँ। हाँ, तो यहाँ जो समस्या है क्या है जिसके लिए आप इकट्ठा हुए हैं? समस्या ये है कि गांव की समस्या है ये, और सबसे पहली समस्या तो ये कि सुविधा, यहाँ पे जो विद्यालय स्कूल है, इसमें टीचरों की कमी बहुत ज़्यादा है। जब भी मैं 8 साल तक इसे हमारे विद्यालय है उसमें अध्यक्ष रहा हूँ, तो जब भी मैं जाता हूँ तो तब देखता हूँ कि 10 टीचरों का वहाँ पे है हिसाब किताब, वहाँ पे 4 ही मिलते हैं मुश्किल से, और उस स्कूल के अंदर 330 बच्चे हैं। तो जब भी जाते हैं तो कोई टीचर तो गए हुए हैं, क्योंकि वो डेपुटेशन पे हैं, और कई छुट्टी ले रखी है, कोई पहुँचते नहीं है, तो 4 ही टीचर पहुँचते हैं। तो बच्चों का भविष्य ख़राब होता है उसके अंदर। पानी की समस्या रहती है, साफ़ सफाई की समस्या रहती है। हॉस्पिटल जाते हैं तो वो देखते ही कहते हैं इसको रद्द करके ले जाओ। अभी यहाँ पर सर, अभी यहाँ पर आपका 5 दिन से चल रहा है, कोई यहाँ पर आया अधिकारी वगैरह या सरकार से कोई नुमाइंदा या अधिकारी को आया? परसों रात को सीएम साहब आए थे, कल एसडीएम साहब भी आए थे, एक्शन जोधपुर डिस्कॉम भी आए, और एइन पीडब्ल्यूडी और एइन जोधपुर डिस्कॉम भी आए थे। लेकिन आश्वासन के लिए कुछ धरातल में कोई काम नहीं हो रहा है सर। सीएम साहब यही उन्होंने कहा कि बस कर देंगे, क्या कर देंगे? अरे मल्टीविटामिन जैसा इंजेक्शन नहीं है, डाइक्लोजेल जैसी ऑइंटमेंट नहीं है, क्या खा कर दोगे आप लोग? बड़ी शर्म की बात है। इतनी दवाएं फ्री मिल रही है, गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है, फिर भी कोई सुविधा आमजन को नहीं मिल रही है। आज हमारे गांव की 200 से ऊपर ओपीडी है डेली की, लेकिन डॉक्टर हो रहा है तो यहाँ पर ओपीडी 500 से ऊपर हो सकती है। आसपास के गाँव के लोग भी आ सकते हैं, लेकिन नहीं, सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है सर। बिल्कुल। और ये खास इन ज़रूरी आवश्यकताओं, मूलभूत आवश्यकताओं और मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष यहाँ पर पड़ियारा संघर्ष समिति के नेतृत्व में यहाँ पर पड़ियारा के बस स्टैंड पर चल रहा है। आज 5 से 6ठा दिन यहाँ पर संघर्ष करते हो चुका है। आला अधिकारी यहाँ पर कह रहे हैं पहुँच रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन अभी तक मिल रहा है। देखते हैं कब तक क्या अमल यहाँ पर हो पाता है। बल्कि ये जो कस्बा है एक तहसील हेडक्वार्टर होने की कगार पर है, लेकिन यहाँ पर आज भी ग्राम पंचायत इसे बना रखा है, और गांव जैसी सुविधाएं इस कस्बे में, पड़ियारा में आज मौजूद है। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ पड़ियारा गांव से आप सभी का धन्यवाद।